हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का जो कि प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके और जीएस से प्रश्न आप सभी को एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जीके और जीएस से कैसा प्रश्न आप सभी को एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है, आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि करवाने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग समझ में आएगा। तो चलिए, तो आखिर जीके और जीएस से कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किसने कहा था कि तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। किसने कहा था कि तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, यह किसने कहा था? तो यह सुभाष चंद्र बोस ने जो कि कहे थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि काराजाद किसे कहा जाता है। तो काराजाद किसे कहा जाता है? तो काराजाद किसे कहा जाता है? तो यह मोहम्मद अली जिन्ना को कार आज़ाद कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। तो महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी में हुई थी। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी की जो कि हत्या हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि जय हिंद का नारा किसने दिया। तो जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने जो कि जय हिंद का नारा दिए थे। और सुभाष चंद्र बोस के नारा जो कि 3 गो नारा है। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने जो कि दिए थे, और दिल्ली चलो, क्या दिल्ली चलो, दिल्ली चलो के नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। जय हिंद के नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। और तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने जो कि दिए थे। तो तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, यह नारा सुभाष चंद्र बोस ने जो कि दिए थे। और दिल्ली चलो के नारा जो कि किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। और जय हिंद के नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। 3 गो नारा सुभाष चंद्र बोस के जो कि है, ये आप लोग को याद होना चाहिए। तो चलिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1938 ईस्वी में किस शहर में हुआ था? तो यह हरिपुर में हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? तो यह जो कि हरिपुर में हुआ था, हरिपुरा में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? करो या मरो का मंत्र किसने दिया। तो करो या मरो का मंत्र किसने दिया। करो या मरो का मंत्र किसने दिया। तो महात्मा गांधी ने जो कि करो या मरो का मंत्र जो कि दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ट्रांसफार्मर क्या है। तो ट्रांसफार्मर क्या है? तो ट्रांसफार्मर क्या है? तो एसी वोल्ट को बढ़ाने या घटाने का प्रयोग होता है। तो जो कि ट्रांसफार्मर क्या है? तो एसी वोल्ट को बढ़ाने या घटाने का प्रयोग होता है। तो ट्रांसफार्मर क्या है? तो एसी वोल्ट को बढ़ाने या घटाने में प्रयोग होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्न में से कौन विद्युत का अनुचुंबकीय है। निम्न में से कौन विद्युत का अनुचुंबकीय है? तो यह अनुचुंबकीय कौन है आप लोग को बताना है। तो विद्युत का अनुचुंबकीय जो कि कौन है आप लोग को बताना है। निम्न में से कौन विद्युत का अनुचुंबकीय है? तो यह तांबा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि लेंस का नियम है। तो लेंस का नियम है। तो लेंस का नियम जो कि है, लेंज का नियम होता है ऊर्जा का संरक्षण। ऊर्जा का संरक्षण जो कि लेंज का जो कि नियम होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अस्थाई चुंबक
बनाया जाता है? तो अस्थायी चुम्बक बनाया जाता है। तो अस्थायी चुम्बक बनाया जाता है, तो यह जो कि किससे बनाया जाता है? तो नरम लोहा के बनाया जाता है। अस्थायी चुम्बक किससे बनाया जाता है? तो यह नरम लोहा के जो कि बनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, अस्थायी चुम्बक बनाई जाता है। तो यह बनाई जाता है अस्थायी चुम्बक जो कि नरम लोहा का। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? लोहा पर जंग लगने पर किसका उदाहरण है? तो लोहा पर जंग लगने किसका उदाहरण है? तो लोहा पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो यह ऑक्सीकरण का उदाहरण है। तो लोहा पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो ऑक्सीकरण का उदाहरण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि निम्न में से किसका ईंधन का मान सबसे अधिक होता है? तो निम्न में से किसका ईंधन का मान सबसे अधिक होता है? तो ईंधन का मान सबसे अधिक किसका होता है? तो यह हाइड्रोजन का होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जे कि सी, हाइड्रोजन। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन ईंधन तत्व नहीं है? निम्न में से कौन ईंधन तत्व नहीं है? तो निम्न में से कौन ईंधन जो कि तत्व नहीं है? तो आप लोग को बताना है निम्न में से कौन सा ईंधन तत्व नहीं है। तो यह हीलियम जो कि एक ईंधन तत्व जो कि नहीं है। ईंधन तत्व नहीं है हीलियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि एलपीजी में मुख्य कौन सी गैस पाई जाती है? तो एलपीजी में मुख्य कौन सी गैस पाई जाती है? तो एलपीजी में मुख्य कौन सी गैस पाई जाती है? तो यह ब्यूटोन पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा, ब्यूटोन जो कि एलपीजी गैस में जो कि पाया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि जल ऑक्सीजन किसका संयोजक है? तो जल ऑक्सीजन किसका संयोजक है? तो जल ऑक्सीजन किसका संयोजक है? तो यह किसका संयोजक है? तो आप लोग को बताना है। तो यह किसका संयोजक है? तो यह जो कि किसका है? तो CO और H2, COH2 का है। COH2 का जो कि है आप लोग को याद होना चाहिए। C और H2 का जो कि जल ऑक्सीजन संयोजक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि एलपीजी का मुख्य घटक है। तो एलपीजी का मुख्य घटक है तो यह ब्यूटोन होता है। एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? तो ब्यूटोन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि एलपीजी का पूरा नाम है। तो एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो एलपीजी का पूरा नाम जो कि है, तो यह एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो यह एलपीजी का पूरा नाम लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। एलपीजी का पूरा नाम है तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो कि एलपीजी का पूरा नाम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रकृति गैस में मुक्त रहता है। तो प्रकृति गैस में मुक्त होता है। तो प्रकृति गैस में मुक्त क्या होता है? तो मीथेन होता है। मीथेन का फार्मूला क्या होता है? तो H4 होता है। मीथेन का फार्मूला क्या होता है? तो CH4 होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यही बात करें, आखिर आप लोग का ब्यूटोन का फार्मूला भी याद होना चाहिए कि क्या होता है। तो यह ब्यूटोन का फार्मूला जो कि क्या होता है आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका क्या फार्मूला होता है? तो यह जो कि C4H10 होता है। यह ब्यूटोन का फार्मूला आता है। ब्यूटोन को जो कि क्या कहते हैं? एलपीजी कहते हैं। एलपीजी गैस किसे कहते हैं? तो ब्यूटोन गैस को कहते हैं। मीथेन जो कि गोबर गैस में पे भी पाया जाता है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और प्रकृति में पाया जाने वाला गैस जो कि मीथेन गैस है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूपण है? तो हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूपण है? तो यह कार्बन का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन
मूल तत्व है? निम्न में से कौन मूल तत्व है? तो निम्न में से कौन मूल तत्व है? तो हीरा एक मूल तत्व है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। तो निम्न में से कौन मूल तत्व है? तो हीरा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? कार्बन का अशुद्ध जो कि शुद्ध रूप क्या है? तो कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? तो कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? तो हीरा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा कि कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? तो हीरा है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रक में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रक में कौन सा तत्व जो कि पाया जाता है? तो ऑक्सीजन जो कि पाया जाता है। तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रक में कौन सा गैस तत्व पाया जाता है? तो यह कौन सा तत्व पाया जाता है? तो यह ऑक्सीजन पाया जाता है। तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रक में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। और ये भी पूछेगा कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने परसेंट है? तो 21% है। 21% वायुमंडल में है। और नाइट्रोजन की बात करें तो 78% जो कि वायुमंडल में है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। कार्बन किसका अपरूपण होता है? तो हीरा का। हीरा का जो कि होता है, हीरा का अपवाद क्या होता है? तो 2.42 होता है हीरा का अपवाद। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। हीरा सबसे ज़्यादा बिहार जो कि भारत में जो कि मध्य प्रदेश में जो कि पाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो कि हीरा कहाँ मिलता है? तो मध्य प्रदेश में जो कि पाया जाता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं है? तो वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं है? तो वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं है? तो रेडॉन। रेडॉन जो कि वायुमंडल में नोबल गैस जो कि नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं है? तो रेडॉन जो कि नहीं है।